हेलो गाइस, वेलकम टू हमारा प्रयास। दोस्तों, पिछला वीडियो में हमने बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम तिलका मांझी के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि झारखंड वैज्ञानिक सहायक परीक्षा का एग्ज़ाम डेट जेएसएससी ने जारी कर दिया है कि 24 फरवरी को इसका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो जो लोग जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं उन लोग अब ये ना सोचें कि एग्ज़ाम टाइम पे होगी या नहीं होगी। बस आपको अपनी तैयारी करनी है। जेएसएससी जो है पूरी तरह से तैयार है एग्ज़ाम को कंडक्ट करने के लिए। इस आप ये मत सोच के मत बैठिए कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। आपको अपना काम करना है। आप अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए, जितना हो सके जितना से ज़्यादा रिवीजन और जितना से ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं पढ़ाई कीजिए। ज़्यादा बुक को पढ़ाई नहीं करना है। बस एक बुक अगर जिसे आप भरोसा कर रहे हैं जिस बुक पर, उस बुक को आप लगातार उसको रिवीजन करते रहें, पढ़ते रहें। जहाँ जितना हो सके आपको पढ़ना है अगर आप चाह रहे हैं जेएसएससी सीजीएल में पोस्ट लेने के लिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे तिलका मांझी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उसके आंदोलन, उनकी जीवनी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न है कि तिलका मांझी का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन है 11 फरवरी 1730, 11 फरवरी 1750, 11 मार्च 1740, 11 अप्रैल 1760। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। तिलका मांझी का जो जन्म हुआ था वह 11 फरवरी 1750 को हुआ था। अगला प्रश्न है कि तिलका मांझी का जन्म निम्न में से किस गांव में हुआ था। आपका ऑप्शन है और मांझी, खूंटी, तिलकपुर, पदमा। तो सही आंसर होगा कि तिलका मांझी का जो जन्म हुआ था और तिलकपुर गांव में हुआ था। कब हुआ था? 11 फरवरी 1750 को। नेक्स्ट प्रश्न है कि तिलका मांझी किस जनजाति से संबंधित थे। मुंडा, हो, उरांव, संथाल। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। तिलका मांझी जो है वो संथाल जनजाति से संबंधित थे। तो ध्यान रखेंगे, बहुत सारे प्रश्न तिलका मांझी के चैप्टर से पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि तिलका मांझी के पिता का क्या नाम था। ऑप्शन है गया मुर्मू, सिद्धो मुर्मू, सुंदरा मुर्मू, जबरा मुर्मू। तो तिलका मांझी के जो पिता का नाम था वो क्या था? ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर होगा। सुंदरा मुर्मू तिलका मांझी के पिता का नाम था। अगला प्रश्न है कि तिलका मांझी ने अपने आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से की थी। रांची, पलामू, हजारीबाग, भागलपुर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, भागलपुर से। तिलका मांझी जो है अपना आंदोलन की शुरुआत जो है भागलपुर से किया था। अगला प्रश्न है कि तिलका मांझी ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी थी। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि तिलका मांझी ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या किया था। ऑप्शन है विल्किंसन, क्लीवलैंड, कैमक, रफसेज। तो 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्लीवलैंड। ये आप ध्यान रखेंगे कि तिलका मांझी ने क्लीवलैंड जो अंग्रेज अधिकारी था उसकी हत्या कर दिया था। अगला प्रश्न है तिलका मांझी ने किस वर्ष क्लीवलैंड नामक अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी थी। 1784, 1785, 1786, 1788। तो 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। 1784 में तिलका मांझी ने जो क्लीवलैंड अंग्रेज अधिकारी था उसकी हत्या कर दिया था। अगला प्रश्न है कि तिलका मांझी ने अपने आंदोलन के दौरान अपने साथियों को संदेश भेजने हेतु किस प्रतीक का प्रयोग किया। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे आप ध्यान रखेंगे कि तिलका मांझी ने अपने आंदोलन के दौरान जो है वो अपने साथियों को संदेश जब भेजते थे तो किस चीज़ का प्रयोग क्या करते थे। आपके ऑप्शन है कमल के फूल, साल के पत्ते, तीर कमान, भाला। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। साल के जो पत्ते हैं उसे संदेश के रूप में अपने साथियों को भेजते थे। अगला प्रश्न है कि किस व्यक्ति ने तिलका मांझी को पकड़वाया था। ऑप्शन है जौरा, जबरा, कान्हो, सोमरा। तो 9 का सही आंसर होगा जाएगा जौरा। ये जो है जौरा नामक जो व्यक्ति था इसी ने तिलका मांझी को पकड़वाया था। क्यों? क्योंकि इसने अंग्रेज अधिकारी जो था क्लीवलैंड इसकी हत्या कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है
कि किस अंग्रेज अधिकारी ने तिलका मांझी को गिरफ्तार किया था। ऑप्शन है क्लीवलैंड, रफसेज, आयरकुट, केमक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आयरकुट नामक अंग्रेज अधिकारी ने तिलका मांझी को गिरफ्तार किया था। क्यों किया था? क्योंकि अंग्रेज अधिकारी को इन्होंने हत्या कर दिया था। अगला प्रश्न है कि तिलका मांझी को किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था। ऑप्शन है 1784, 1785, 1786 और 1787। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 1785 में तिलका मांझी को गिरफ्तार किया गया था। 1784 में क्या हुआ था? जिसमें 1784 में इन्होंने क्या था, जो अंग्रेज अधिकारी थे क्लीवलैंड, उसकी हत्या कर दिया था। 1785 में इसे गिरफ्तार कर लिया गया था और पकड़वाने में कौन हेल्प किया था? जौहरा नामक की व्यक्ति ने। अगला प्रश्न है कि तिलका मांझी को किस स्थान पर फांसी दिया गया था। रांची, भागलपुर, हजारीबाग या देवघर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भागलपुर में तिलका मांझी को बरगद के पेड़ पर लटकाकर उन्हें फांसी दिया गया था। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि किस पेड़ पर लटकाकर तिलका मांझी को फांसी दिया गया था। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बरगद के पेड़ पर लटकाकर किसे फांसी दिया गया था। तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, भगीरथ मांझी, कुछ भी आपको दे सकता है, सिंधु कान्हू, कुछ भी दे सकता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि भागलपुर में जो है तिलका मांझी को बरगद के पेड़ पर लटकाकर फांसी दिया गया था। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा कि तिलका मांझी को फांसी भागलपुर में दिया गया था। अगला प्रश्न है कि किस पेड़ पर तिलका मांझी को फांसी दी गई थी, जो मैंने अभी बात बोल ही रहा था। ऑप्शन है आम के पेड़ पे, साल पेड़ पे, पीपल का पेड़ या बरगद का पेड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बरगद का पेड़। तो इसे आप ध्यान रखेंगे कि तिलका मांझी को बरगद के पेड़ पर लटकाकर फांसी दिया गया था। दोस्तों, तिलका मांझी के बारे में 2-3 पॉइंट ऐसे हैं वो जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है क्योंकि यही प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि तिलका मांझी जो थे अंग्रेजों के विरोध करने वाला प्रथम आदिवासी था, जिस कारण से उसे आदि विद्रोह कहा जाता था। ये जो थे तिलका मांझी वो कौन से जनजाति से संबंधित थे? संथाल जनजाति से संबंधित थे। और तिलका मांझी जो है प्रथम आदिवासी था जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। इसी की वजह से उसे आदि विद्रोही भी कहा जाता है। और तिलका मांझी ने वनचरी जोर भागलपुर से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का प्रारंभ किया था। जो तिलका मांझी थे उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जो अपना विद्रोह जो प्रारंभ किया था वो कहाँ से किया था? भागलपुर से। एक ध्यान रखेंगे उस जगह का नाम वनचरी जोर। ठीक है, और साल का जो पत्ता था, साल पेड़ का जो पत्ता था, इस विद्रोह का चिन्ह था। ठीक है, जिसके द्वारा घर घर संदेश भेजकर संथालों को संगठित किया था तिलका मांझी ने। और तिलका मांझी जो है शहीद होने वाला प्रथम स्वतंत्रता सेनानी भी हुए। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी में सबसे पहले जो शहीद होने वाला था वो तिलका मांझी ही थे। और तिलका मांझी के नाम पर 1991 में भागलपुर विश्वविद्यालय का पुनः नामकरण तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के रूप में कर दिया गया। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि जो भागलपुर विश्वविद्यालय था उसका नाम तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय कब किया गया? तो 1991 में किया गया। तो ये कुछ पॉइंट है जिसे आपको ध्यान रखने हैं। बाकी तिलका मांझी से संबंधित जितने भी प्रश्न थे लगभग मैंने कवर कर लिया। इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, तो आप इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।